और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। उत्तराखंड में कोरोना रफ्तार पकड़ता जा रहा है, लगातार इसकी गति तेज हो रही है। हरिद्वार नगर निगम के 33 कर्मचारी अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 86 लोगों के आरटीपीसीआर टेस्ट में 33 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। मंगलवार को मसूरी आईएएस अकेडमी में फूटा था कोरोना का बम। 84 ट्रेनी आईएएस अधिकारी और कर्मचारी कोरोना की जद में आ गए थे। एक बार फिर से लगातार कोविड का आंकड़ा किस तरीके से बढ़ रहा है उत्तराखंड में, वो भी आप देखिए। अलग अलग हिस्सों से लगातार केसेस आ रहे हैं और कल के दिन भी उत्तराखंड में कोरोना का जो रफ्तार था वो तेज दिखाई दिया। तो अब नगर निगम में भी एक कोरोना का विस्फोट हुआ है। वहीं आज फिर से दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। गुटबाजी में उम्मीदवारों की नई फाइनल हो रही है। अब लिस्ट फाइनल नहीं हुई थी पहले और अब शाम 4 बजे दिल्ली में उम्मीदवारों पर फिर से मंथन किया जाएगा। प्रीतम सिंह और हरीश रावत के बीच फंसी है 30 सीटें, ये कहा जा रहा है। दोनों ही दिग्गजों ने अलकमान को सौंपी है अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट। अब अलकमान को ही फैसला करना है। हाईकमान की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है, कब फैसला लिया जाता है, इस पर लगातार नजरें टिकी हुई हैं। देहरादून से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर भी चल रहा है। तमाम जो उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े दिग्गज हैं वो दिल्ली में मौजूद है। प्रीतम सिंह हो, गणेश गोदियाल हो, हरीश रावत हो, लगातार दिल्ली में मंथन हो रहा है। जी, और दीपा, हर बड़ा नेता ये कोशिश करता है कि उसके गुट के या फिर उसके समर्थन के लोग ज्यादा सूची में शामिल हों और ज्यादा प्रत्याशी बने। तो देखना होगा कि अब क्या ऐलान किया जाता है। वहीं हरक सिंह रावत की भाजपा से तो छुट्टी हो गई है, लेकिन अब ये नहीं पता कि हरक की कांग्रेस में घर वापसी होगी भी या नहीं। हरक सिंह रावत पिछले 3 दिनों से दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। उनके कांग्रेस नेताओं की साथ कई बार मुलाकात भी हो चुकी है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान ने हरक सिंह को वेट एंड वॉच के लिए कहा है। बिल्कुल, मतलब साफ है कि हरक सिंह जिन तेवरों के साथ बात करते थे अब वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। खबर ये भी है कि कांग्रेस हाईकमान हरक सिंह के मामले पर फूंक फूंक कर कदम रख रहा है और बेहद सख्त शर्तों के साथ ही हरक सिंह की वापसी मुमकिन है। ऐसे में हरक सिंह अब खुद ही बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। कई दफा वो ये कह चुके हैं कि माफी 100 बार नहीं 1000 बार भी मांगने को वो तैयार हैं। जो उन्होंने किया 2016 में, उसके लिए इन्हें अफसोस है। घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो गया है हरक सिंह रावत को भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित हुए और मंत्रिमंडल से बर्खास्त हुए। और हरक सिंह रावत और उनके समर्थकों को लगता था कि अगर बर्खास्तगी होगी भी तो कांग्रेस का रास्ता उनके लिए बहुत सुगम है। लेकिन ये सुगम रास्ता 72 घंटे बाद भी दुर्गम बना हुआ है। अभी तक उनकी एंट्री और बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात का नहीं होना ये बताता है कि हरक सिंह रावत के कांग्रेस में एंट्री को लेकर कोई ना कोई व्यवधान है। और हरक सिंह रावत के समर्थकों में जितना उनकी एंट्री में विलंब हो रहा है उतनी ही बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। पार्टी सूत्रों की माने और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की माने तो ये जो चेक बैरियर है ये हरीश रावत ने अभी भी हरक सिंह रावत की राह में लगा कर रखा हुआ है। क्योंकि हरक सिंह रावत ने अपने 9 विधायक साथियों के साथ मार्च 2016 में जो सरकार मनी बिल पर गिराई थी वो हरीश रावत की सरकार थी। और ये टीस हरीश रावत के मन में कहीं ना कहीं रहती है और चुभती रहती है। और हरीश रावत आज तक भी, इस वक्त तक भी ये कह रहे हैं कि हरक सिंह रावत उत्तराखंड में लोकतंत्र का हत्यारा है। उसने यहाँ के विकास का खून किया, लोकतंत्र का खून किया। और इन सब बातों से, हरीश रावत की बातों से और उनके तल्ख लहजे से लग रहा है कि अभी तक जो एक बैरियर हरक सिंह रावत के रास्ते को दुर्गम बनाने का काम कर रहा है वो हरीश रावत का है। और ये भी सच है कि दूसरे नेता अभी तक पूरा प्रयास करने के बाद भी हरक को कांग्रेस में एंट्री नहीं दिला पाए, तो उसकी भी एक बड़ी वजह हरीश रावत की सहमति नहीं होना है। अब देखना यह है कि हरक सिंह रावत का सुगम से दुर्गम बन गया ये रास्ता कांग्रेस में जाने के लिए कब सुगम होता है। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। तो हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी को लेकर कहा यह जा रहा है कि हरीश रावत बैरियर लगाकर बैठे हुए हैं। दरअसल हरीश रावत 2016 में हुए सियासी घटनाक्रम से बेहद नाराज हैं, मगर उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि इस पर आखिरी फैसला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी को ही करना है। दरअसल दीपा है ये कि हरीश रावत कह रहे हैं कि वो 70 की 70 सीटों पर लड़ सकते हैं और नाराज होने वाले व्यक्ति नहीं हैं। हरक सिंह जी के आने का निर्णय कांग्रेस आलाकमान का है। हरीश रावत ने साथ ही ये भी कहा है कि मेरी बेटी और बेटा भी बहुत काम करते हैं। मेरी बेटी भी 4थी बार आवेदन कर रही है। और उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको सुनाते हैं। नाराज होने के स्वभाव का व्यक्ति नहीं हूं मैं, नम्रता से कोई बात कहता हूं। और
जो भी कहना था वो नम्रता से कहा है, नाराजगी से कुछ नहीं कहा है। दूसरी बात जो है, हरक सिंह जी के आने के सवाल पर मुझको निर्णय नहीं करना है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को और प्रभारी जी को निर्णय करना है, और जो पार्टी का निर्णय होगा हरीश रावत को मान्य होगा। लोकतंत्र पर धब्बा लगा 18 मार्च को उत्तराखंड के अंदर, दल बदल कलंक है। और दूसरा जो है, उत्तराखंड का बजट 4 महीने इस एक्शन की वजह से गड़बड़ा है। 45,000 करोड़ रुपया ठीक से उत्तराखंड खर्च नहीं कर पाया, राज्य के विकास की गति रुकी इससे, वो है। ये दो, एक उत्तराखंड के प्रति है, एक लोकतंत्र के प्रति है। और यदि कोई कॉग्निजेंस लेना चाहे मेरी बात का तो ले सकता है, न लेना चाहे तो वो मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं। तो कांग्रेस में आखिर में क्या फैसला होता है ये तो देखना होगा, लेकिन इस बीच भाजपा से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। देहरादून से अहम खबर, जहां भाजपा प्रत्याशियों की लिस्ट लगभग फाइनल हो चुकी है। जल्द ही सभी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होगी। बिल्कुल, आज 11 बजे मुख्यमंत्री धामी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पहुंचेंगे देहरादून, ऐसी जानकारी है। कई बैठकों में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष शिरकत करेंगे और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि आज कोई फैसला हो सकता है। दिल्ली में मंथन के बाद आज सुबह 11 बजे देहरादून धामी और मदन कौशिक पहुंचने वाले हैं। वहां पर जाकर के किस तरीके से बैठकों का दौर चलता है और किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है, इस पर लगातार नजर होगी। आज का दिन बहुत अहम है उत्तराखंड भाजपा के लिए। अनु, बिल्कुल, तो काफी अहम है और ये समय बहुत संवेदनशील होता है सभी पार्टियों के लिए, जब चुनावों से पहले टिकटों का और उम्मीदवारों का चयन करना होता है कि आखिर किसे किस क्षेत्र से दिया जाएगा टिकट। इस पर मंथन बहुत समय लेता है और यही वक्त दोनों ही पार्टियों का लग रहा है। फिलहाल आज देहरादून में जो बैठक चलेगी उसके बाद ये संभावना है कि हो सकता है कि आज बीजेपी की सूची आ जाए। चलिए, दिल्ली से देहरादून तक लगातार बैठकों का दौर भी चला। दिल्ली में जो महामंथन हुआ उसके बाद अब धामी और मदन कौशिक पहुंच रहे देहरादून, वहां पर किस तरीके की हलचल है, आज क्या हो सकता है, इस पर और जानकारी लेते हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं पंकज राणा देहरादून से। सीधे पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, आज का दिन बहुत बड़ा और बहुत अहम भी है उत्तराखंड भाजपा के लिए। धामी वहां पर पहुंचेंगे, दिल्ली में महामंथन जो हुआ उसके बाद, और मदन कौशिक भी वहां पर आ रहे हैं। क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? टिकटों के आवंटन को लेकर कोई आखिरी फैसला आज आ सकता है सामने? दीपा, देखिए, अभी तक ये जानकारी मिली है कि भाजपा ने तकरीबन 60 सीटों पर पूरी तरह से मंथन कर लिया है और उन सीटों को फाइनल कर दिया गया है और आज दोपहर 12 बजे तक इन सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा। यानी कि 60 सीट भाजपा तय कर चुकी है जिन पर प्रत्याशियों का ऐलान किया जाना है। तो संभवतः जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक और दिल्ली के जो बड़े नेता हैं जिनके साथ मंथन हुआ है वो देहरादून पहुंचेंगे तो तकरीबन दोपहर तक आज 60 सीटों का ऐलान किया जा सकता है। 10 सीटें ऐसी हैं जिन पर पेच फंसा हुआ। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चुनाव में लड़ने की बात कही है, हरक सिंह रावत कोटद्वार चुनाव लड़ते थे, वो अब पार्टी से निष्कासित हो चुके हैं। इस तरह से जो विधायक बेहतर काम नहीं करते, जिनके टिकट करने की संभावना है, ऐसी 10 सीटें हैं जिन पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। उन पर बाद में टिकट जारी करने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी उत्तराखंड में। उससे पहले भाजपा भी अपने टिकटों को फाइनल कर देना चाहती है। जिन सीटों पर सहमति बनी है, जैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा में चुनाव लड़ेंगे, मदन कौशिक प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हरिद्वार शहर से चुनाव लड़ेंगे, जो कैबिनेट मिनिस्टर है भाजपा के सारे, उन सभी के टिकट फाइनल कर दिए गए हैं। जो एक कैटेगरी की सीटें थी भाजपा की, उन पर सहमति बन गई है। उन सभी सीटों पर लगभग 60 सीटें ऐसी हैं जिन पर सहमति बन गई है केंद्रीय हाईकमान की पार्लियामेंट्री बोर्ड की ओर से, और वो लिस्ट अब भाजपा के बड़े नेताओं को उत्तराखंड दे दी है। आज तकरीबन 11 बजे के करीब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक और संभवतः प्रदेश प्रभारी भी देहरादून पहुंच जाएंगे और दोपहर तक संभवतः इन जो 60 सीटें हैं उनका नाम ऐलान कर दिया जाएगा और फिर 10 सीटें जो बची हैं उन पर अलग से मंथन होगा और उनके बाद 10 सीटों का नाम भी ऐलान किया जाएगा। बिल्कुल, और पंकज, वो जब फाइनल लिस्ट आ जाएगी तब भी आपसे एक चर्चा हम जरूर करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आपको दिखाते हैं धुआंधार 22। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुई सरिता आर्या का नैनीताल पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। कांग्रेस पर लगाया महिलाओं को दरकिनार करने का आरोप। बीजेपी की फिर से सरकार बनाने का किया दावा। देहरादून में चुनावी फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने पकड़े लाखों रुपए के कैश। नेहरू कॉलोनी से फ्लाइंग स्क्वाड ने गाड़ी से बरामद किए 30 लाख रुपए। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है।
सितारगंज में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार चालक युवक से बरामद किए 7,30,000 रुपए। कागज पेश नहीं करने के कारण पुलिस ने सीज की राशि। उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य चुनाव पर्यवेक्षक मोहन प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार को घेरा। किसानों के मामले को लेकर भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया। यमुनोत्री विधानसभा से बीजेपी विधायक का कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। विधायक केदार रावत को उम्मीदवारों के खिलाफ भाजपा प्रदेश कार्यालय में विरोध प्रदर्शन झेलना पड़ा। कार्यकर्ताओं ने लगाए केदार हटाओ भाजपा बचाओ के नारे। और अब वक्त हो रहा है एबीपी गंगा के शो क्या चल रहा है का। ऐसे में गाजियाबाद में क्या चल रहा है ये जानने के लिए एबीपी गंगा के संवाददाता शक्ति सिंह पहुंचे चाय की दुकान पर। शक्ति सिंह, लोगों से चाय की चुस्की के साथ उन्होंने वहां लोगों की राय जानी, तो आइए देखते हैं गाजियाबाद में क्या चल रहा है। इस समय हम मौजूद हैं गाजियाबाद के पोश इलाके राजनगर में, जहां पर गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, चुनाव आ गया है, क्या रहेंगे इस बार मुद्दे? योगी सरकार जीतेगी, इतने पता मुझे तो। नहीं, क्यों पता है इतना? आप क्या चाहते हैं? अच्छा काम कर रही है योगी सरकार। क्या बताओ, हम क्या चाहते हैं, जो अच्छा कर रही है बढ़िया कर रही है। और क्या काम करते हैं आप? नहीं, मेरी तो सिलाई की दुकान है, मैं तो सिलाई की? आया हूँ यहाँ। अच्छा, मैं तो चाहे आपकी सेवा कर रहा हूँ। मैं तो ये काम ठीक चल रहा है आजकल? ठीक है, चलता रहता, कमती बढ़ती चलता रहता है। इसमें सरकार क्या करेगी, पर योगी सरकार आनी चाहिए। ये गुंडों को खत्म करेगा योगी सरकार। आप बताइए, क्या चाहते हैं इस बार, क्या मुद्दे रहेंगे? चुनाव आ गया अब तो। क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दा तो मेन है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रहनी चाहिए, जो कि सभी आम नागरिक की एक अंदर की चाह होती है कि कानून व्यवस्था एक समान रहनी चाहिए और सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। बाकी कल योगी सरकार जी ने बिजली की बिल की सबको राहत दे दी है, 50% उनको भी ऑफ कर दिया है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऑफ कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी राहत उन्होंने दी है, सारे जितने भी आम नागरिक हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक मैसेज दिया है। अच्छा, आप बताइए, महंगाई तो काफी है, देख पड़ोसी आपके कह रहे हैं योगी सरकार, अब आप बताइए, आपकी राय भी जानना चाहते हैं। और तो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ये है कि यहाँ की स्कूल की बच्चों की थोड़ी फीसें थोड़ा कम हो जाएं। बाकी थोड़ा सा काम बेटर चल रहा है, थोड़ा रोड वगैरह काफ़ी अच्छे हो गए हैं। बाकी और थोड़ा सा अच्छा होने की भी और अच्छे हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी थोड़ा विकास पे ज़्यादा ध्यान दें। अच्छा, और राजनीति की बात करें तो राजनीति में क्या चल रहा है आजकल? कुछ लग रहा है आजकल कि इस बार तो वोट भी देंगे, पहली वोट देंगे, चुनाव भी आ गए हैं, तो वैसे अच्छा कौन लगता है नेता, अगर नेता की बात की? देखिए, मैं अभी इस चीज़ में अभी मेरा अपना डिसीजन नहीं हुआ है, बट जो डिसीजन रहेगा दैट इज़ कि जो हमारे ऊपर बेनिफिट दे। जैसे अभी योगी गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स को फ्री टैबलेट्स और लैपटॉप्स दिए हैं, दैट इज़ वन ऑफ द ग्रेट फैक्टर मेरा वोट डाइवर्ट करने के लिए। प्रियंका गांधी जी कह रही है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अब लड़की है, लड़ सकती है, वो पूरब में ही लड़ सकती है, पश्चिम में नहीं है उनकी हवा कुछ। हवा नहीं है पश्चिम? पश्चिम में तो हवा ही नहीं है कहीं। ये कहना चाहते हैं हवा निकल गई उनकी पश्चिम में, आप तो ये कह रहे हैं? पश्चिम में कोई हवा नहीं है, दूर दूर तक हवा नहीं है उनकी। कैसा लग रहा है आपको कि पूरब में हवा है? तो पूरब में उनको थोड़ा बहुत पुरानी है, जाते रहते हैं आते रहते हैं, वो पश्चिम की तरफ चक्कर भी नहीं मारते, तो उन्हें कौन पहचानेगा? नाराजगी है कि पश्चिम में नहीं आते हो? पश्चिम में आते नहीं है तो उन्हें कौन पहचानेगा? आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो इस बार क्या है, आपने अभी कहा कि योगी जी भी अच्छा है। योगी जी देखो, लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से तो बहुत अच्छे हैं। जैसे मायावती का कहते थे कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, ऐसे ही अखिलेश यादव जी का भी अच्छा था और योगी जी का उनसे और अच्छा हुआ। तो देखिए, ये है गाजियाबाद का सबसे पॉश इलाका राजनगर, जहाँ पर क्या चल रहा है को लेकर हम बात कर रहे थे लोगों से, और चाय पर चर्चा हो रही थी। ये बता रहे थे, किसी ने कहा कि अखिलेश जी भी अच्छे थे, लेकिन योगी जी भी अच्छे हैं। अब देखना यह है कि इस चुनाव में सत्ता किसे मिलती है। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह।
गाजियाबाद में क्या चल रहा है ये आपने देखा। बिजली, पानी, सड़क, महंगाई, यही मुद्दे हैं जिनको लेकर लोग वोट करेंगे। अब किसका राज तिलक गाजियाबाद के लोग करने वाले हैं, 10 तारीख को साफ हो जाएगा, 10 मार्च। बिल्कुल। और इस बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। रामपुर से ये अहम खबर है, जहां सूत्रों के मुताबिक स्वार विधानसभा सीट से अब्दुल्ला आजम को टक्कर दे सकते हैं नवाब हैदर अली। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अपना दल के नवाब हैदर अली को स्वार सीट से कैंडिडेट बनाया गया है, जहां नवाब हैदर अली उर्फ हमजा की दादी रह चुकी हैं रामपुर से सांसद। स्वार सीट से अब्दुल्ला आजम के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे हमजा, तो अपना दल के कैंडिडेट हमजा अली चुनाव लड़ सकते हैं। अब अब्दुल्ला आजम के खिलाफ अब्दुल्ला आजम, जो कि आजम खां के बेटे हैं और 2 बार इसी सीट से विधायक रह चुके हैं, और अब ये अपना दल के कैंडिडेट हैं जो एनडीए गठबंधन से उन्हें टक्कर देंगे। बिल्कुल, अब किसकी दावेदारी कितनी मजबूत है ये भी जल्द ही साफ हो जाएगा। अगर यहां से उतरते हैं, हमजा की दादी बेगम नूर बानो रामपुर से पहले ही मैदान में उतर चुकी हैं, वो भी रही हैं यहां से सांसद। और स्वार टीम से अब्दुल्ला आजम के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने के लिए अपना दल ने भी तैयारी कर ली है। प्रत्याशी का नाम भी सामने रखा जा रहा है। जल्द ही पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। और अभी हाल ही में अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर निकले हैं। हमजा ने कांग्रेस को झटका दे दिया है। इससे पहले रामपुर की चमरोआ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भी टिकट घोषित होने के अगले ही दिन सपा में शामिल हो गए थे। लगातार झटकों का दौर भी चल रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत में अलग अलग दलों से इधर उधर होने का सिलसिला भी जारी है। इसी बीच अपना दल और समाजवादी पार्टी को लेकर यह अहम खबर है।